कल्याणपुर में पनकी रोड चौकी के सामने तालाब में हुई युवक की हत्या का पुलिस 11 महीने बाद भी राजफाश नहीं कर सकी है। स्वजन इकलौते बेटे के हत्या आरोपितों को सजा दिलाने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। मूल रूप से बिल्हौर के उत्तरीपुरा निवासी प्रभाकर तिवारी का 22 वर्षीय इकलौता बेटा तन्मय विनायकपुर में किराए के मकान में रहकर बगिया रोड स्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड था। मां मीना तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष 7 दिसंबर को वह दोस्तों के साथ शादी में गया था। इसके बाद वह लापता हो गया। 22 दिसंबर को उसका शव पनकी रोड चौकी के सामने तालाब में उतराता हुआ मिला था। पिता प्रभाकर तिवारी ने कल्याणपुर थाने में मिर्जापुर निवासी रिश्तेदार अनीता पांडे, दोस्त निर्भय यादव, दीपांशु कुशवाहा व करण चौरसिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपितों को पूछताछ के नाम पर हिरासत में लेने के बाद क्लीन चिट दे दी। स्वजन का आरोप है कि 11 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मां मीना का कहना है कि पुलिस ने अब तक उन्हें घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं उपलब्ध कराए। हर बार पूछने पर बस एक ही जवाब मिलता है, जांच चल रही। आखिर कब होगी ये जांच कंप्लीट और कब होगा इस हत्या का खुलासा? ये सवाल कानपुर पुलिस के ऊपर एक धब्बा कायम करता है। अब देखना होगा कि खबर का प्रसारण होने के बाद आखिर कानपुर के नवागत कमिश्नर इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। कानपुर से मोहम्मद नसीम की रिपोर्ट। बेटे का 1 साल पहले मर्डर हुआ। मेरा नाम मीना तिवारी है। आज यहाँ आई है, क्या मामला? नहीं, मैं कम से कम 25 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। क्या मामला है? मामला मेरे बेटे के मर्डर का है। मेरा बेटा अगले साल 7, 12, 22 को लापता हुआ था और हम थाना चौकी दौड़ते रहे। 9 को हमने गुमशुदगी दर्ज कराई, 16, 12, 22 को FIR नाम दर्ज कराई मैंने, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जब इंस्पेक्टर साहब से कहा, रो के देवेंद्र कुमार द्विवेदी जी जब यहाँ पे थे, तब मैंने कहा था कि मुझे जिंदा या मुर्दा जैसा मेरा बेटा हो मिल जाए, हम तसल्ली कर लेंगे। उन्होंने मुझसे कहा जाइएगा, कल आइएगा। मैं सुबह 11 बजे उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं वापस आ गई। लेकिन मेरे बेटे की बॉडी चौकी के पास में मिली थी, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि आपके बेटे की बॉडी मिल चुकी है। जब मैं 2:30 बजे पर घर पहुंच गई तो मुझे थाने से सूचना गई, आप थाने आइएगा, कुछ काम है। मैं वहां से आई, तब तक मेरे बेटे की बॉडी पोस्टमार्टम पहुंच गई थी। मैं शाम को 6 बजे पोस्टमार्टम पहुंची, मेरे बेटे की बॉडी लावारिस वहाँ पे पड़ी हुई थी। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह जब मैंने आने की कोशिश की, इतनी फोर्स लगा दी गई, इतनी फोर्स मैं आने में असमर्थ हो गई। मैं नहीं आ जा पाई। पहला पोस्टमार्टम मेरा 23, 12, 22 को पहला नंबर पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम में सबने मेरी रिपोर्ट भी चेंज करवा दी। वहाँ पे मुझको पार्टी 4:30 बजे दी गई। 1 साल पहले की ये कहानी। इसके बाद मैं कमिश्नर ऑफिस में कम से कम 10 एप्लीकेशन दी। विकास कुमार पांडे थे, वहाँ 4 एप्लीकेशन दी। लखन यादव से सर से मिले, उनसे भी मैंने एप्लीकेशन। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी गिरफ्तार नहीं। नाम दर्ज भी हमने दिए थे। नाम दर्ज। लड़के का क्या नाम? मेरे बेटे का नाम तन्मय तिवारी उर्फ अनिल तिवारी था। अच्छा, इस मामले में एक महिला का भी इन्वॉल्वमेंट? उसमें अनीता पांडे थी। अनीता पांडे इसमें मुख्य है, अपराधी है। यह जो जहाँ पर मेरा बेटा जॉब करता था, महाराणा प्रताप में, बगिया क्रॉसिंग केशवपुरम में, वहाँ मेरा बेटा चौकीदार के पद पर तैनात था। वहाँ के जो गार्ड चित्त मूर्ति भी है, वहाँ कॉलेज गया, उन्होंने वहाँ से उसको पता नहीं क्यों भगा दिया। इसने साजिश रची गई थी उसको भगाने, तब मेरे बेटे का मर्डर हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अनीता पांडे, निर्भय यादव, जो जिनका नाम दर्ज आपने FIR की थी, उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूछताछ के खाना पूर्ति करके उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद में हमने कहा विकास कुमार सर से कि मुझे मेरे बेटे को जान का खतरा है, हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी के पीछे भी मेरे बेटे का मर्डर हुआ हो। लेकिन विकास सर ने कहा हमको आप प्रूफ दिखाइए। हम प्रूफ कहाँ से लाएं? इसके बाद में मेरे पति का 7 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद मैंने प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से मैं यहाँ तक चौकी थाना करते करते मैं थक गई। अब मेरे बस की बात नहीं। अब मैं यहाँ साहब से मुलाकात हुई? अभी इंस्पेक्टर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे एक लोगों ने, एक सर वो सिवली थाने गए हुए हैं, उन्होंने मुझे अभी बुलाया है। वो कह रहे थे अपने मुझको बयान दो आके, इसलिए बुलाया, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ उनका अभी तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तब आप क्या करेंगे? हमें अगर न्याय नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, हम सीधे अब लखनऊ जाएंगे योगी के पास। इसके बाद में नहीं अगर न्याय मिलता, हम आत्महत्या कर लेंगे। हम जी के क्या करें? अकेला बेटा था, बेटा क्या करे जी के? मेरा अकेला बेटा था। अगर हमें कुछ होता इसके
जिम्मेदार से भी खाना होगा। जिन्होंने कहा था कोई कार्रवाई नहीं क्या की आपके मेरी बेटी हस्बैंड का को, जो एक्सीडेंट हुआ उस क्या उस पर उसमें